के बाद आप सबका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। महाराज जी, हम चर्चा कर रहे थे भौतिक शक्तियों के बारे में और आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में। एक मानव जिन्होंने पूरी लाइफ इस धरती पर बितानी है, 80 साल, 60 साल या 100 साल, अब किस तरीके से वो बचपन से ही उनको एक ऐसी शिक्षा की पद्धति में डाला जाए कि वो भौतिक उपलब्धियां भी प्राप्त कर सके और साथ साथ में आध्यात्मिक उपलब्धि भी उनको मिले। भगवान ने बहुत अच्छा किया कि कुछ सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं दी, कुछ चीज़ें अपने पास रखे। यदि वो सारी किसको कब सबके हाथ में देता तो जितने भी आज राज पार्टियाँ जो भी है अपने अपने पक्ष से चला रहे, 1000 साल बड़ा मुश्किल कर देते। वो तो कहते नहीं, बारिश इस साल हम इसी जगह पर गिराएंगे। लेकिन भगवान का ये बड़ा एक हमारे ऊपर बहुत बड़ा योगदान है, उपकार है कि बहुत सारी चीज़ें अपने पास है। हम तो कठपुतलियाँ है, जब तक नाचना है। लेकिन हाँ, एक बात है, हम कर सकते हैं पुरुषार्थ के बल पर। जो हमारे लिए पुरुषार्थ बताए, 4 पुरुषार्थ है, तो उसमें से हम जो है हमारे इस केवल एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो हमारा युवा वर्ग है, जो भी इस चीज़ को सुन रहे हैं, हमें अपने जीवन में करने का अधिकार है। आध्यात्मिक क्षेत्रों को यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो ज़रूर ही शारीरिक स्वास्थ्य भी हमें मिलेगा। जिस तरह से आज योग आदि चल पड़ा है, हर दिन करके देखिए, आपको महीने के अंदर आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे ठीक लग रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमारी से ग्रस्त है, लेकिन जब हरिद्वार में आते हैं, उस प्राणायाम आदि वगैरह करवाते हैं, तो वो कहते हैं महाराज जी मैं 8 मिनट नहीं बैठ सकता, 10 मिनट नहीं बैठ सकता था, अब मैं जो है 2-2 घंटा बैठ सकता हूँ। अध्यात्म जैसे भौतिक जगत है महाराज श्री, भौतिक जगत में जैसे हम कोई साइंस का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मान लीजिए हमने फिज़िक्स पढ़ा, तो फिज़िक्स पढ़ने के लिए भी एक शिक्षक की आवश्यकता है। फिर हम फिज़िक्स के बारे में पूरा पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के बारे में पूरा पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते हैं, मेडिकल साइंसेस के बारे में पढ़ते हैं, एरोनॉटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका एक निश्चित एक साइंस है, गुरु भी है, और एक डिफाइंड सब्जेक्ट्स है कि आपको पहले आप 5th में आएंगे, फिर आप 8th में आएंगे, फिर आप 10th में आएंगे, फिर 12th में आएंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद फिर आप नौकरी करिए, फिर उसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। आध्यात्मिक जगत में अगर किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो हमें उसका सिलेबस क्या है महाराज जी? तो इसका सबसे पहला सिलेबस क्या है? सिलेबस ये है, प्रारंभिकता सबसे पहले ये है कि जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़े हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र का गुरु परंपरा से हम अध्ययन करते आए हैं, वहाँ पर हमें पहले जाना चाहिए। वहाँ जाने के बाद जो साधन चतुष्टय प्रक्रिया है, ध्यान आदि जो है, योग चित्तवृत्ति निरोधः, योग के द्वारा हम अपने चित्त को किस तरह से ये कर सकते हैं, तो एक एक क्रमबद्धता से हमें वो शुरुआत करनी है। जैसे आपने योग कहा है, आपने ध्यान कहा है, हाँ, और पहले यदि हम आध्यात्मिकता में क्या है? हाँ, तो आध्यात्मिकता योग उसके द्वारा ही हम सब उस तत्वों को पा सकते हैं। यदि योग को हमने अपनाया है तो पहले हमें जो है एक जगह पर बैठने का एक अभ्यास होना चाहिए। हमने योग को छोड़ दिया है तो हमारी सब चीज़ें खत्म होती जा रही है। हम पैदल कितना दूर चल सकते हैं? नहीं चल सकते। हमने योग को छोड़ दिया है। आध्यात्मिक जगत को हमने जो है पीछे छोड़ दिया है। हमने सुबह सुबह टी को सेवन करना शुरू किया है। हम जानते सब कुछ है, हमारा इस चीज़ों से हमारा नुकसान हो रहा है, हम जानते हैं, लेकिन इतना है कि हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसको स्वीकार करने के लिए हमें वहाँ पर समय देना पड़ेगा, हमें वहाँ पर कुछ देर वो कार्य करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें हम एक और जोड़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक जगत के क्षेत्र के अलावा भी सब वैसे देखा जाए तो सब आध्यात्मिक ही है। जो असुर है या जो राक्षस है उनके अंदर भी उसका वास है, हम उसके खिलाफ नहीं है। तो आप एक दायरे में उसको अलग कर देंगे। किसी भी चीज़ को एक दायरे में किसी भी एक पंथ में कहीं जोड़ना नहीं, हम एक व्यापक दृष्टि से बात कर रहे हैं। और जो भी ये मनुष्य देह हमें मिला है, जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और समाज में उनका नाम है, हो सकता है वो खेल जगत हो, फिल्म सृष्टि हो, बिल्कुल
जिस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी कोई भी हो, जिस क्षेत्र में वो है, जिस कार्य को वो निभा रहे हैं, उनसे हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि आज इस समाज को वो चीज़ें हम दिखाएं जिससे उनके जीवन में, क्योंकि कोई भी चीज़ है, कड़वी दवाई बच्चा बहुत जल्दी लेता नहीं, ध्यान रखना, लेकिन सबसे ज़्यादा आराम यदि मिलेगा तो कड़वी दवाई से मिलेगा। हर चीज़ में मीठे मीठे चीज़ नहीं डाली जाती। तो हमारे जीवन में शुरू में ये चीज़ हमें बड़ी कड़वी लगती है कि नहीं, वहाँ तो हमें बिल्कुल चुपचाप बैठना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, हमें उस चीज़ को जो है याद करना पड़ेगा, फिर हमें गुरुजी को सुनाना पड़ेगा, उसके लिए सुबह हमें 4 बजे उठना पड़ेगा, बड़ा दबाव आता है। यदि हमारी सुबह जो है 10 बजे हमारा सूर्योदय होता है और उसके लिए हम कहें कि 4 बजे उठना है, उसके लिए तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, उसके लिए तो हम सबसे बड़ी शत्रु दिखेंगे। अपने उनके जो अपने सब्जेक्ट्स रहते हैं, मान लीजिए आज एक बच्चा है, वो नर्सरी में पढ़ता है या फर्स्ट में पढ़ता है, सेकंड में पढ़ता है, तो उनके अपने सब्जेक्ट्स का इतना ज़्यादा लोड रहता है। हमारा बैग भी 4-5 किलो का पीछे छोटा सा बच्चा उठाता है, 6-7 सब्जेक्ट भी रहते हैं, बहुत सारा होमवर्क भी रहता है, उनके पास समय ही नहीं मिलता है आध्यात्मिकता को फॉलो करने के लिए। तो क्या सिंपल वे में कहाँ जाए वो? क्या जहाँ पर जो स्कूल है कि वहाँ पर ही हमें आध्यात्मिक सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए? एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, आज जितने भी ग्रंथ आदि, जो किताबें आदि आप देख रहे हैं, क्या उन लोगों का जीवन हमने देखा है? यदि हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी वहाँ तक पहुँच चुके हैं, माननीय श्री अब्दुल कलाम जी, तो क्या उन्होंने अपने जीवन में पढ़ाई नहीं किया? क्या उन्होंने आध्यात्मिकता को छोड़ दिया? आज वर्तमान में जो बैठे हैं, क्या उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया जिनको हम बिल्कुल सामान्य परिवार। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, देखिए, संत महात्मा हो या गृहस्थ कोई भी हो, ये कोई अलग कोई जाति नहीं है, महात्मा या साधु कोई अलग जाति नहीं है। ध्यान रखना, जिस तरह से आप है उसी तरह से हम भी किसी माँ के गर्भ से आए हुए हैं। हम अपने पुरुषार्थ के बल पर जा सकते हैं। हम यदि उनके ऊपर ये चीज़ें डालते रहेंगे कि नहीं, उसके पास जो है बहुत सारी किताबें हैं, वो कैसे ये करेगा, जिस तरह से उस चीज़ को वो करेगा तो इस चीज़ को भी वो कर सकता है। केवल ज़रूरत यह है कि उस चीज़ को करने के लिए जिस तरह से हमारे माता पिता प्रयास कर रहे हैं, उस चीज़ के साथ साथ हमें आध्यात्मिक चीज़ के प्रति भी उस चीज़ को करना जरूरी है। कि जो स्कूल है, जो कक्षा है, कक्षा में तो बहुत सारे विभिन्न धर्मों के बच्चे रहते हैं, तो कौन सा आध्यात्मिक सब्जेक्ट हम उनको दे दें वहाँ पर, जो सबके लिए हितकर हो, वहाँ पर एक दायरे में बांधने वाला ना हो, सबको व्यापकता के प्रति। ये इस पूरे विश्व को जिस तरह से कहते कि ये विश्व मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है, इस जहाँ पर ये अध्ययन, जहाँ जहाँ ये चीज़ें मिलती है उसको डालना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि एक ही चीज़ से उसको उठाया जाए। तो सूर्य, यदि हमें श्रीमद् भगवद गीता में सभी प्रकार की दवाइयाँ मिल रही है तो हमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो अभी अब फिर क्या करना चाहिए? सूर्य का जो नाम है वो सन रखा जाए, सूर्य रखा जाए कि आफ्ताब रखा जाए? आफ्ताब हिंदी का, उर्दू का वर्ड है महाराज। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। एक आपके शब्दों को, आपके यदि मैं 10 नाम से आपको पुकारता हूँ तो आपके अंदर कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो नया नाम देना चाहिए जो सभी को एक्सेप्टेबल हो। जो भी है, आप जो आपको नाम दिया गया है, आपके नाम के साथ यदि 10 आदमी आपको 10 नाम से पुकार रहे हैं तो आप सूर्य कहो, कोई सन कहे, उर्दू में जो कहते वो, लेकिन जो है सो है। रोशनी को अंधकार कहने से वो अंधकार नहीं बनेगी। जो चीज़ है आप नाम दे दीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो आपको नाम देना है ले रहे। छोटा बच्चा जो है रोटी को लोटी कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि माँ उस भाषा को ये कहती कि इसको बदल देना चाहिए ना, अर्थ तो ये ही है। हम तो महाराज हमें चीज मिलने से शब्दों में ही तो उलझ गए ना। जैसे अभी परमात्मा है, देखिए वो गॉड है, अल्लाह है, भगवान है कि क्राइस्ट है, इसी में तो उलझ गए हम। नहीं, एक बात और ध्यान, और सच्चाई जो क्या है, परमात्मा कौन है, कैसे है, ये तो कोई नहीं। परमात्मा कोई दिखाने वाली चीज नहीं, ये भी ध्यान ये तो कोई खोजता नहीं। ये कोई दुकान में रखी हुई सब्जी नहीं है। वो एक अनुभवात्मक धारण करने की चीजें है। जो मैंने धारण किया है उसको निकाल के मैं किसी के सामने नहीं रख सकता। ये भी चिंतन का विषय है। तो आध्यात्मिक जगत में ये, और एक बात मैं कहना जोड़ूंगा इसके साथ, जो आप कह रहे हैं कि कोई हिंदू है, कोई क्या है,
जितने भी लोग आज हम सुन रहे हैं, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कोई भी क्षेत्र ऐसा हो, हमें अपने निजी स्वार्थ के लिए, हमें अपना निजी फाउंडेशन बलशाली बनाने के लिए इस जनता जनार्दन को, इस मेरे देश को, इस मेरे राष्ट्र को बलि का बकरा न बनाया जाए। हमारा यदि वाद विवाद है तो वो करो, लेकिन उस चीज को किसी भी धार्मिकता के साथ जोड़कर समाज के अंदर जो है गलत मत फैलाओ। और जो भी आज हमारी इलेक्ट्रॉनिक जगत है, इस जगत में भी हमें उन चीज़ों के प्रति सबका दायित्व है, आपका भी, हमारा भी, सबका, सब जो देख रहे सबका दायित्व है। हमें केवल सवालों के साथ साथ हमें जवाब भी ढूंढने हैं, और केवल वो जवाब जो है बातों से नहीं, हमें निकलना पड़ेगा। तो हमें किन का दायित्व बनता है? ये हर एक का दायित्व है, ये हर एक का दायित्व, ये मेरा दायित्व, ये आपका दायित्व, जो देख रहे ये सबका दायित्व है। इससे कोई भी जो है अछूता नहीं है, सबका दायित्व है। हम मनुष्य हैं तो हमारा जो मानवता धर्म है उसके प्रति सबको सजग रहना जरूरी है, उसको छोटी छोटी चीजों में बांटना जरूरी नहीं है। और सबसे हम यही निवेदन करते हैं कि बाबा, अपनी व्यक्तिगत या अपनी राजनीतिक जो भी पार्टी है या धार्मिक यदि कोई संस्था है, उसको बलशाली बनाने के लिए हम उसका विपरीत चीज को ग्रहण करके हम समाज को भ्रमित करें, ये तो बड़ी दुख की बात है, नहीं होना चाहिए। महर्षि, धर्म को आपने हमें यहाँ बुलाया, ये हमारा भाग्य सौभाग्य है, लेकिन हम उसकी कितने अधिकारी है ये हमारा अपना चिंतन होना चाहिए कि मैं इसका अधिकारी हूँ या नहीं हूँ। इसलिए हमेशा हमारे गुरुदेव जी हमेशा कहा करते थे, बाबा जब तक ये शरीर है तब तक विद्यार्थी बन के जीवन यापन करो। बहुत कुछ जानते हो, और सबसे बड़ी बात यही हो रही है कि हम खुद को बहुत जानकार समझ रहे हैं। हमें लगता है कि हमने सब कुछ पा लिया, अब मैं सब जानता हूं, लेकिन हम सच्चाई यह है कि हर कोई कुछ नहीं, हर आदमी किसी चीज को जानता होगा, सब चीजों को कैसे जान सकता है? बिल्कुल, ये आप भी नहीं जान सकते, हम भी नहीं जान सकते, कोई नहीं जान सकता। लेकिन ये सबसे बड़ी कमी यही है हिंदुस्तान के अंदर, इस भारत के अंदर। यदि हमने डॉक्टरी नहीं की, यदि हमें कोई दवाई पूछता है तो हम फड़क से नाम बोल देते, ये हमारा दुर्भाग्य है। हम आगे वाले को बड़ा कहने की हिम्मत नहीं दिखा रहे। जो आपने गुरु परंपरा का नाम लिया ना, गुरु का मतलब बड़ा, लघु, छोटा। हम किसी को गुरु कहने के लिए तैयार नहीं है। गुरु का मतलब इसी वस्त्र को नहीं हम कह रहे हैं। गुरु का मतलब हम किसी को बड़ा कहने के लिए तैयार है नहीं। हम स्वयं बड़े बनना चाहते हैं, हमसे बड़ा कोई है नहीं है, और यही सबसे बड़े दुख का कारण हमारा होता जा रहा है। हम किसी को प्रणाम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम उस प्रणाम को हम जो है व्यर्थ साबित करने पर तुल्य है। लेकिन प्रणाम करने से हमारे अंदर का जो अभिमान है, जब शुरू में हम भिक्षाटन करते थे आलंदी में, महाराष्ट्र में, जहाँ संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की समाधि स्थल है, जिन्होंने संजीवन समाधि ली है, वहाँ जब हम भिक्षाटन करते थे तो शुरू में बड़ी शर्म आती थी किसी घर के सामने, क्योंकि घर से आप सदन है, घर में सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप इस मार्ग पर चले हैं तो घर के सामने जाना है, भिक्षाम दे कहना है, तो बड़ा अजीब लगता था कि आप जब लेके आते थे लगता था कि आप कैसा करें। लेकिन धीरे धीरे वो जिसको हम अभिमान कहते थे वो समाप्त हो गए, मिट गए। इसलिए संत तुकाराम जी महाराज हमेशा कहते हैं कि चींटी बन के चीनी खाओ, हाथी बन के लकड़ी फोड़ने में कोई मजा नहीं है। जब तक हम अपने जीवन में नम्रता को धारण नहीं करते हैं तब तक ये चीजें असंभव है। ये भी एक आध्यात्मिक, ये आध्यात्मिकता में, आध्यात्मिक जो है ये बहुत बड़ा व्यापक संसार है। आध्यात्मिक कोई एक छोटी सी गली नहीं है जिसको हमने ये समझ रखा है कि ये बहुत छोटी गली है। हमारे वैल्यू सिस्टम है, हाँ। सब कुछ है। जैसे आपने कहा छोटा बच्चा जो है 6 किताबें लेके चलता है, 6 किताब का मतलब आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म तो उन लोगों ने भी प्राप्त किया है जिन्होंने कभी किताब का मुंह भी नहीं देखा। हमारा सौभाग्य है कि हम गुरु कृपा से आपके यहाँ आए, आपने हमें बुलाया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे महापुरुष है इस समाज को पता भी नहीं है। तो ये बड़ा चिंतन का विषय है। हमें आध्यात्मिक क्षेत्रों को स्वीकारने का मतलब है कि हमें आध्यात्मिक क्षेत्र से कोई चीज जो है हाथ में पकड़ के मिलने वाली नहीं है, उसका परिपूर्ण पूरे शरीर में उसका संचार होना है। एक टैबलेट, एक दवाई, एक गोली लेने के बाद जो है उसका असर केवल उतनी जगह पे नहीं होता है, पूरे शरीर के ऊपर होता है। और यदि आप स्कूल की बात करते हैं, 6 किताबों का यदि आप अध्ययन करते हैं तो आपको आगे चलकर एक चीज का ज्ञान हो सकता है, एक चीज की जानकारी मिल सकती है। ज्ञान नहीं कह सकता मैं उसको, बौद्धिक उसको कह सकते कि उसकी बौद्धिक जानकारी मिल गई, हम ये कह सकते।
बहुत ही सुंदर सरल शब्दों में महाराज श्री ने आज के इस चर्चा में भाग लिया। इन्होंने हर एक डिफ़िकल्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर इन्होंने रोशनी डाली और हमारे लिए आज बहुत बड़ी एक लर्निंग है, हम सबके लिए एक लर्निंग है। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स, हम सबके लिए एक लर्निंग है, संत समाज के लिए लर्निंग है कि हमें अब एजुकेशन सिस्टम में जो हमारे भौतिक सब्जेक्ट्स है, जिनको हम आप साइंस कहिए, मेडिकल साइंस कहिए या आर्ट्स कहिए, कॉमर्स कहिए, ये सब्जेक्ट्स तो पढ़ाने बहुत ज़रूरी है बच्चे को। साथ साथ में हमें आध्यात्मिक सब्जेक्ट्स भी पढ़ाने चाहिए। और आज की खोज में हमें यही ऐसा लग रहा है कि हर स्कूल में अब गवर्नमेंट को आध्यात्मिक टीचर्स को अपॉइंट करना अलग से बहुत ज़रूरी है। पहली क्लास से ही होना चाहिए। अगर वो इंग्लिश का टीचर अलग है, मैथ का टीचर अलग है, एसएसटी का टीचर अलग है, हिंदी का टीचर अलग है, संस्कृत का टीचर अलग है, और हर स्कूल में एक आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए। और वो अलग अलग धर्म का आध्यात्मिक गुरु भी होना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो भी परमात्मा ने ही बनाए हुए हैं। अगर हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में ही आध्यात्मिक टीचर होना चाहिए, इस्लाम धर्म का अपना आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए, क्रिश्चियन धर्म का अपना आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए, और सभी का एक एक होना चाहिए। और इनको अपॉइंटमेंट, फुल टाइम अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ताकि आध्यात्मिक सब्जेक्ट्स के साथ साथ में हम उनको भौतिक सब्जेक्ट्स के साथ साथ में आध्यात्मिक सब्जेक्ट्स का भी ज्ञान प्राप्त कर सके, और एक मानव, परफेक्ट मानव बन के, एक खुद जब वो परफेक्ट बनेगा तो वो एक परफेक्ट कम्युनिटी को जन्म देगा, एक परफेक्ट कम्युनिटी एक परफेक्ट सोसाइटी को जन्म देगा, एक परफेक्ट सोसाइटी एक पूरे स्टेट को जन्म देगा, और एक बहुत सारे परफेक्ट स्टेट्स से हमारी कंट्री बनती है, और बहुत सारे परफेक्ट कंट्रीज से ये पूरा विश्व बनेगा, वर्ल्ड बनेगा। और परमात्मा भी यही चाहते हैं कि ये विश्व उनका परफेक्ट हो, सुखी हो, सरल हो और लोग खुश रहे। इस चर्चा को हम यहीं रोक रहे हैं, और महाराज श्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। महाराज श्री, आपने बहुत अच्छा ज्ञान हमें दिया, हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छा ज्ञान आपने दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत हम आभारी हैं आपके। और हमें आशा है कि आगे भी हम इस चर्चा को करते रहेंगे, आपके साथ में अलग अलग मुद्दों को उठाते रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और कि आप लगातार ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपके फीडबैक्स हमारे पास लगातार आ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।